कौशिक की एक फिल्म तो मैंने की है, वो आई एम होपफुल कि हो सके फिर जल्दी ये फिल्म जो की है ऑलरेडी वो आएगी। लेकिन इसमें भी ऑपरेशन अक्साई चीन, इसमें भी उसने मुझे लेट रावल साहब की भूमिका किरदार निभाने के लिए मुझे बुलाया है। एंड आई विल ट्राई, आई एम थैंकफुल, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द जस्टिस, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द जस्टिस व्हाइल प्लेइंग द रोल। देखते हैं क्या है कैसा है। आई विश कि मेरे प्रोड्यूसर जो है, मेरा डायरेक्टर जो है और बाकी सारे लोग, इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस फिल्म। मेरे इससे जो किरदार आया है उसको निभाने के लिए मैं बहुत कोशिश करूँगा। थैंक यू। उसे LOC नहीं कहते, उसे LAC बोलते हैं। इट इज़ नॉट LOC, LOC इज इन पाकिस्तान, LAC ये जो गलवान वैली का हो गया, इट इज़ LAC। तो ये सारी जो जिंदगियां हैं जवानों की, जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, उनको हमने कभी भूलना चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जवानों को हमने हमेशा सल्यूट करना चाहिए। उनका नंबर 1 है। दूसरा नंबर हमारे जो फार्मर्स का है, उसके बाद हम सब लोग हैं। लेकिन आई फील दैट आवर कंट्री मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रांग। हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ अगर नफरत से किसी भी शत्रु ने देखा, किसी भी, तो उसका जवाब फिर उनको जो समझती है लैंग्वेज, उसी में देना चाहिए, ये सही होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विश दिस फिल्म goes on the floor as early as possible. थैंक यू वेरी मच। और बाकी रात की इस फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ, और जो मैंने पहले पिक्चर में नहीं किया, इसमें कुछ डिफरेंट होगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। और ये जो पिक्चर है बड़ी प्यार से बनाई जा रही है, बड़ी डेडिकेशन के साथ बनाई है। देयर इज अ मोटिवेशन बिहाइंड दिस, एंड आई विश द टीम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर we'll have good public support. And now this is the trend, now these kind of movies are being made, and this is the true life you will love to see on the screen. बाकी पेपरों में या न्यूज़ में तो खबरें जाती है, लेकिन ये जो है we'll have to live the story, we have to be there in the real location, and everybody will love it, and wish you all the best. रंजीत जी, ब्रीफिंग दी गई थी आपको इस फिल्म की को लेकर, स्टोरी को लेकर। गलवान वैली में इंडिया और चाइना के बीच जो फाइट हुआ था दोनों के बीच में, हिंदुस्तान के जो सैनिक थे मरे थे, उनका हमने आंकड़ा दे दिया था इंडिया का, लेकिन चाइना ने नहीं दिया आज तक। वो ये नहीं मानता कि हमारे सैनिक मारे गए। क्या ये चीज़ इसमें दर्शाया गया है या दर्शाया जाएगा, या बताया गया है? No, that I cannot say, because that depends upon the director and the demand of the story. If it is very important, it's not a documentary, it is a total, complete, very professional film and emotional film. And जो वहाँ पर हुआ था, definitely we like to show them and let the truth come in front of the camera.
ओके, सो सुधांशु सर आए थे मेरे फादर के पास ये स्टोरी लेकर के, इनके दिल को बहुत भा गई। फिर पापा ने मेरे को बोला, तो आजकल क्या है ना, कंटेंट एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा है। आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेजेबल नहीं मिलेगा आजकल कंटेंट में, कुछ इंस्पायरिंग नहीं मिलेगा। इस फिल्म के थ्रू वी वांट टू इंस्पायर द यंगर जनरेशंस, वी वांट टू शोकेस द एंटायर नेशन कि हमारे सोल्जर्स क्या क्या सहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पीछे छोड़ करके अपने देश को बचाने के लिए, अपने दुश्मनों से बचाने, हम एक नॉर्मल ज़िंदगी ताकि सिविलियंस जी सके, राइट, उसको संभालने के लिए क्या क्या वो किस चीज़ से दौर से गुजरते हैं। जैसे उन्होंने बताया कमांडर सर ने, -35 डिग्रीज, हम सोच नहीं सकते। यहाँ पे मुंबई की सर्दी, दिल्ली की सर्दी, थोड़ा सा टेम्परेचर गिर जाता है एंड हम सब अपने कंबलों में जा कर के बैठ जाते हैं, बट -35 डिग्रीज कोई सोचता नहीं है। तो वो स्ट्रगल को शोकेस करना ताकि लोग इस चीज़ को जाने, एक पहल है हमारी ताकि लोग उसकी तरफ आगे बढ़ें। हमारे यंगर जनरेशन हमारे आर्मी को ज्वाइन करना चाहें तो ये ऐसे प्रोड्यूसर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गलवान वैली में जो फाइट हुआ था रियल उसी पे आधारित ये फिल्म है, इसमें क्या वो भी सिचुएशन दिखाया गया है कि भारत में जितने सैनिक मरे थे रिवील किया था उसने, लेकिन चाइना ने अभी तक रिवील नहीं किया कि कितने सैनिक उसके मारे गए थे। तो वो ट्विस्ट है कि इस फिल्म में वो या दिखाया ये तो अब आपको देख करके ही पता चलेगा। ये तो हम ऐसे रिवील कर देंगे तो आपको कैसे पता, हो सकता है ना भी हो, तो हमें भी कुछ कंटेंट को छुपा के रखना पड़ेगा कि नहीं। राजेश जी, आप क्या कहेंगे इस फिल्म से जुड़ के एज ए प्रोड्यूसर आपको कितना प्राउड फील हो रहा है इस तरीके सर, मुझे तो लग रहा है कि इस फिल्म के वजह से शायद मैंने अपने देश के सैनिकों को लिए कुछ कर पा रहा हूँ। होता क्या है कि हम लोग ये आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि बस फिल्म देखे, कोई इंजॉय फिल्म हो, मार धाड़ हो, उस पर ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह की फिल्में लोग कम पसंद करते हैं, मुझे लगता नहीं। हमारे लिए सबसे अहम है हमारा देश का सैनिक, और उस सैनिक के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा, हमारे यंगस्ट को बताना पड़ेगा हमको कि हमारे सैनिक हमारे लिए क्या कर रहे हैं आज की तारीख में। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में ज़रूर बननी चाहिए, और यदि ऐसी फिल्में बनेंगी तो हमारे में भी एक जज्बा होगा देश के लिए। मुझे लगता है आज वो जज्बा नहीं है इतना। 90 लोग एक ही उसमें लगे हुए हैं कि यार मैं, मेरी फैमिली, शायद देश के लिए इतना नहीं सोचते, लेकिन ऐसी फिल्में यदि देखी जाएंगी जो सच पे आधारित है, तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान के अंदर एक देश की भावना आएगी, देश के लिए कुछ करने के लिए भावना आएगी। नहीं, चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म से क्या बोलते हैं, रंजीत जी हैं और विक्रम गोखले जी, हेमंत जी एक्टर जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको लेके, कैसे उनको कास्ट किया गया और कैसा उनका किरदार है? तो ये हमारे कमांडो से जैसे प्ले करेंगे रोल। सुधांशु जी ने सारा कॉल लिया है इन टर्म्स ऑफ कि किसको हमें कास्ट करना है, तो वो इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वी ट्रस्ट हिज जजमेंट ऑन दिस, उनका जजमेंट हम इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ उनसे डेफिनेटली हम क्रिएटिव में ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि वो डायरेक्टर का मुझे काम फिल्म बनानी है, हमें ना कि मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के फिल्म में 1% भी मैं नहीं चाहता हूँ कोई डिस्टर्बेंस हो। यदि हमने एक विश्वास करके सुधांशु को डायरेक्टर के रूप में लिया है, तो मेरा पहला काम है कि मैं उनके काम में दखल ना करूं। मेरा काम है फिल्म एक अच्छी फिल्म बने, यही मेरी एक सोच है। देखिए, अक्साई चीन ही नहीं, जितने भी वॉर होते हैं ना, ये तो एक एग्जांपल है क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है एंड वी डोंट हैव मच ऑप्शन। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग फिल्म ऑन दिस इवेंट व्हिच हैपेंड ऑन 15 June, just almost 2 years back. So this film is based on that day. It was a very dark night. We lost almost 21 soldiers on that day. And this film is all about those soldiers who died on that day. That was not the only thing. The thing is that
we people who all are sleeping in our AC calmly, that mostly people don't, we civilians don't know how tough life is for these soldiers. Soldiers, basically these soldiers, when we went to that place, we saw that they are struggling for food, they are struggling for air, I mean oxygen. They are not getting proper oxygen as well. So their life is very miserable, what I saw. And they are struggling each and every second to live life. They are not able to get internet access. They are not able to speak to their family up to 5, 6 months. They are fighting for proper normal life. So that is very unfortunate that we people we never understand what kind of problem they are facing. What I really don't have words to tell that what kind of life they are facing and struggling. But I have seen that up to a week they are not able to get their bread and butter properly, and it was really tough. That's why we wanted to make this film to make each and everyone understand that how soldiers are sacrificing and how hard work they are doing. That's why we people are staying in peace. तो बिल्कुल सही से बात सही कह रहे हैं आप। इस फिल्म में से क्या दर्शाया गया, क्या दर्शाना रहे हो? दर्शाना ये चाहते हैं सर कि आपको जैसे मैंने बताया कि सोल्जर्स की लाइफ क्या होती है, और वहाँ पे कुछ लोगों की हमने फैमिली से इंटरव्यू लिया, कुछ लोगों के ऊपर है ये फिल्म जिनका नाम मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता बिकॉज दिस इज़ वेरी अर्ली स्टेज। एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है ये उन लोगों के ऊपर है जो मारे जाते हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो उनके गम में मारे जाते हैं उनका क्या, जो किसी उनके फैमिली के भी बारे में है, किसी का सन है, किसी का भाई है, किसी का, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ पेन बिहाइंड इट, और वो एंड इट कांट बी मेजर थ्रू एनीथिंग। दिस इज ऑल अबाउट क्या प्लान से कब तक शूटिंग शुरू कर देंगे, क्या प्लान? next month we are planning to go on floor, and within 3-4 months we will complete this film, and I believe very soon it will be in cinemas near you. आर्टिस्ट की बात करें, हमारे रंजीत जी को देखा यहाँ पे, रंजीत जी यहाँ पे, और कौन आर्टिस्ट है, कौन आर्टिस्ट है? सर इसमें 5-6 आर्टिस्ट हैं। रंजीत जी हैं, आपने देखा, विक्रम गोखले जी आपने देखा, पुरुष तेबूत जी आपने देखा, हेमंत पांडे जी ने अपना वीडियो बना के भेजा है, परीक्षित सानी जी भी हैं, वो बेचारे आज आ नहीं पाए, जो 3 इडियट पे सर ने, फरहान कुरैशी जी, फरहान जो आर माधवन का रोल किया, उनके फादर का रोल किए थे, और सब ने तो बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, उनके बारे में क्या बोलना भी कम है, कितना भी बोलूँ कम है। तो ये है, मतलब काफ़ी लोग हैं, और भी 3-4 कलाकार हैं, नसरुद्दीन शाह जी की लड़की है, और भी लोग हैं फिल्म में, 3-4 कलाकार हैं जो भी ऐड हो रहे हैं। कब तक देख पाएंगे? जैसे आपने कहा नेक्स्ट वीक जा रहे हैं फ्लोर पे जी, कब तक क्या शेड्यूल, क्या प्लान है, कब तक देख पाएंगे लोग? बिल्कुल बहुत ही जल्द ये सिनेमा में होगी। फिल्म बन के कंप्लीट होने में आपको तो मालूम है 6 महीना 1 साल लग ही जाता है, और हम लोग चूँकि बहुत पुराने, मतलब ऐसा सीख के तो आए नहीं, जैसे यश चोपड़ा और फरहान अख्तर जी के फैमिली में लोगों ने सीखा हुआ है, हम लोग भी यहीं आके स्ट्रगल किए, यहीं समझे, यहीं सीखे, यहीं से यहीं चीज़ें सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। पहली फिल्म बनाने में हमें करीब 1.5-2 साल लग गए, बाद में कोरोना आ गया, कोरोना आने के बाद फिर फिल्म वैसी हमारी पहली फिल्म सक्षम, जिसका आपने ट्रेलर देखा, वो अभी आएगी अभी सिनेमा में, तब तक हम ये बना चुके होंगे, दूसरी भी रिलीज़ हो जाएगी, और फिर बैक टू बैक हमारी अभी 3 फिल्में हैं जैसा कि बताया गया है। तो अभी लाइन से अब आप लोगों को कुछ ना कुछ नया पेश करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और अब तक आपकी दुआओं से हूं माला माल। जी आप सब जियो हजारों साल। और ये फिल्म जो है अक्षय, मिशन अक्षय चिन्ह, बहुत ही अच्छा नाम है और देशभक्ति से सराबोर है। मैं कहता हूं कि आर्मी, हमारे जो फौजी भाई है, एक फिल्म में संजीव कुमार साहब ने कहा था कि सिविलियन आर्मी का कभी कर्ज उतार नहीं सकता, सिविलियन आर्मी को कभी छू नहीं सकता। धरती के 2 ही भगवान हैं, जय जवान जय किसान, और मुझे लगता है कि इन दोनों भगवानों को हमें हमेशा हर वक्त
झुक के नमन करना चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए और कर्जदार तो हम मिल के रहेंगे। तो आर्मी पे ये फिल्म बन रही है। शाहरुख साहब भी फिर से फौजी से शुरू हुए थे, आर्मी फिल्म में काम किया और अब जवान का प्रोमो भी आ गया। तो मुझे लगता है कि हर आर्मी का जो जवान होता है वो अपने आप में रियल हीरो होता है और ऐसे रियल हीरो को हमारा सलाम है। ये फिल्म जो बन रही है, इस पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे, ये फिल्म हर मंजिल को फतेह करे, हर जंग को जीते और देशभक्ति का जज्बा जो है, जो हमारे देश के अंदर और हमारे ब्लड के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, इसे उजागर करे, रोशन करे। और चीन की तो ऐसी तैसी कर दी, उसने कोरोना भी परेशान किया था, इसमें भी परेशान कर रहा है। चीन, अब तुम नामचीन नहीं, तुम तो समझ लो कि बहुत चीनी नहीं, तुम कड़वे हो रहे हो तुम। तो भैया अब फौजी जो है हमारे संभाल लेंगे। सो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय जवान जय किसान। मैं मीडिया वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारा ऑपरेशन अक्षय चीन उसकी फिल्म के लिए आप लोग यहाँ आए और आप लोगों की दुआ से ही ये फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मिले। नमस्कार, मेरा नाम पुरुष देबू है, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ और आप सब लोग मुझे मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर रुस्तम पावरी के किरदार से पहचानते हैं। मैं ये ऑपरेशन अक्षय चीन की फिल्म में एक बहुत ख़ास किरदार कर रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी की पाइवटल रोल। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोड्यूसर जयसवाल साहब और डायरेक्टर सुधांशु सर का कि जिन्होंने मुझे इस फिल्म में कास्ट किया है। और मेरा शूट जो है वो उत्तराखंड में है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि जिस फिल्म एक सत्य कथा, एक सत्य घटना पे बन गई है और आज हमारे देश के जो नौजवान लोग हैं इनके लिए एक प्रेरणा बन सकती है कि हमारी इस फिल्म से हिंदुस्तानियों को पता चले कि हमारे देश के जो सेना है, मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, आज वो लोग हमारी देश पे सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, तो हम लोग रात को सुरक्षित नींद ले सकते हैं। और हम लोग बहुत आभारी है हमारे देश के आर्मी, मिलिट्री से, नेवी और एयरफोर्स से, क्योंकि बहुत देशभक्ति से जुड़ा हुआ हमारी सेना है। हम लोगों ने देखे विदेश में कितने युद्ध होते हैं जिसके अंदर बहुत सेना के लोग भाग जाते हैं या सरेंडर हो जाते हैं। ऐसा मैंने कभी हिंदुस्तान के मिलिट्री के बारे में सुना नहीं है। वो लोग अपनी जान देकर कुर्बान कर देते हैं, अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ऑपरेशन अक्षय चीन का कास्ट का एक हिस्सा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जो युवक है, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तरीके से कुछ कंट्रीब्यूशन देश के लिए दे सकते हैं। ये हम एक इंस्पिरेशन फिल्म बना रहे हैं। जब 2-3 दिन पहले जब मुझे इनवाइट ये जो फिल्म की जो आज जो इवेंट था उसके लिए जब हमें बात की गई, मुझे अंदाज नहीं था कि इस तरह की फिल्म आज जो मैंने यहाँ पे 1 घंटा बिताया है, इतना बेहतरीन सब्जेक्ट इस टाइम में, इस वक्त में इतना महत्व का है कि I would really like to thank and I appreciate the invite from Royal and Avni ji, the producers, and Sudhanshu ji also, Satyadev ji, and my very dear friend from ISKCON, Jai Prabhu ji. आज जो जिस रंजीत साहब, हमारे कमांडर साहब जो मिले आज हमें, और हमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती है, जो हकीकत होती है, वो इसके ऊपर जो ये फिल्म बनाई गई है, आई जेन्युइनली लुक फॉरवर्ड टू बी I genuinely look forward to be seeing the final product, and I'm sure
that it will come out well. And जितने जो भी ऑडियंस अपनी अभी इस प्रकार का फिल्म जनर और फिल्म्स का इंतज़ार कर रही है, I would like to once again wish them all the very best in its success. The film where Mr. Jai Prabhu of ISKCON, Mr. Sudhanshu, Mr. Rohil, Ms. Avni, all of them, all the very best.